वेलकम इन दिस वीडियो। इस C++ के सीरीज में आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेंड फंक्शन क्या है, फ्रेंड फंक्शन का यूज क्या है और इसको हम यूज क्यों नहीं करते हैं इसके बारे में, यानी इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं दोनों पर आपको फोकस करूंगा और इसको कैसे डिक्लेयर करना है ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला चीज कि आप जो पिछले वीडियोस में आपने देखा कि कोई भी प्राइवेट डेटा मेंबर्स जो कि क्लास के अंदर प्राइवेटली डिक्लेयर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास के मेंबर फंक्शंस के द्वारा ही एक्सेसिबल होगा या क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, क्लास के बाहर वो एक्सेस नहीं किया जा सकता। इवन मैं आपको एक लाइव एग्जांपल लेकर के दिखा दिया था कि यदि हम प्राइवेटली डिक्लेयर किए हैं किसी वेरिएबल को तो इवन हम उसको ऑब्जेक्ट से भी उस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन हमको C++ ही प्रोवाइड किया कि आप प्राइवेट डेटा मेंबर्स को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इवन उस क्लास का ऑब्जेक्ट ही क्यों नहीं हो वो एक्सेसिबल नहीं होगा, वो सिर्फ एक्सेसिबल होगा उस क्लास के अंदर या उस क्लास के डेटा मेंबर फंक्शंस के द्वारा ही उसको एक्सेस किया जाएगा। आइदर उस फंक्शन का डिफिनेशन हम आउटसाइड द क्लास ही क्यों नहीं करें, वो उसका मेंबर है इसलिए वो उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ C++ एक और फैसिलिटी प्रोवाइड किया या टेक्निक एक प्रोवाइड किया कि हम C++ के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को भी क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं, यानी वैसे फंक्शंस जो कि उस क्लास के मेंबर नहीं है, यानी कि नॉन मेंबर फंक्शन भी क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। यह कैसे करेगा, तो इसके लिए यहां पर एक कीवर्ड C++ प्रोवाइड किया, फ्रेंड। फ्रेंड कीवर्ड यदि किसी फंक्शन के साथ हम ऐड कर दें तो वो फंक्शन उस क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं बनेगा बल्कि उस क्लास का फ्रेंड फंक्शन बनेगा। और जो फंक्शन उस क्लास का फ्रेंड फंक्शन बना तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन को ये कैपेसिटी मिल जाती है, उसको ये ऑथोरिटी मिल जाती है कि जिस क्लास का ये फ्रेंड बना है उस क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ वो एक्सेस तो कर सकता है, जैसा कि आपके क्लास के मेंबर फंक्शन के द्वारा किसी वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है, यह फैसिलिटी फ्रेंड फंक्शन को नहीं मिलती है। ये जब भी एक्सेस करेगा तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट के मदद से ही उसके प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। यदि फ्रेंड फंक्शन को हम डिक्लेयर करें तो उसका सिंटेक्स क्या होगा इसको आपको मैं बताता हूं। तो सिर्फ फ्रेंड कीवर्ड को हम फंक्शन के पहले यूज कर देंगे, यानी कि उस क्लास के अंदर हम फंक्शन को एज ए फ्रेंड डिक्लेयर करेंगे प्रोटोटाइप और डिफिनेशन हम क्लास के बाहर कर लेंगे। जैसे देखिए फ्रेंड, इसका सिंटेक्स होता है फ्रेंड रिटर्न टाइप और फिर फंक्शन नेम और यहां पर आर्गुमेंट्स args और ब्रैकेट बंद और देन सेमीकोलन। ये प्रोटोटाइप होता है जो कि उस क्लास के पब्लिक सेक्शन में हम डिक्लेयर कर देंगे, जनरली पब्लिक में ही करेंगे ताकि वो हमको एक्सेस करने में कहीं कोई परेशानी नहीं हो। अब जब ये फंक्शन डिक्लेयर हो गया फ्रेंड के फॉर्म में तो ये उस क्लास का मेंबर नहीं हुआ बल्कि फ्रेंड हो गया। तो फ्रेंड जब हो जाएगा तो ये उस क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है। तो अब कैसे करेगा मैं एक लाइव एग्जांपल आपको देता हूं।
सबसे पहला काम, एक क्लास आप ले लीजिए। तो क्लास सपोज कीजिए iostream.h हेडर फाइल मैंने दिया, क्लास और टेस्ट नेम से मैं लिखा और यहां प्राइवेट, नहीं भी देंगे प्राइवेट तो बाय डिफॉल्ट जो भी हम लिखेंगे वो प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपके कंफर्मेशन के लिए मैंने लिख दिया। इंट में हम एक रख लिए वेरिएबल पब्लिक, और पब्लिक सेक्शन में आकर के हम वॉइड एक इनपुट बना लिए फंक्शन, और सी आउट यानी हम इनपुट यूजर से ले लेंगे, इंटर द वैल्यू फॉर ए, सी इन हम करा लेंगे ए में, और जब आप इनपुट कर लीजिएगा तो इनपुट करने के बाद अब यहां पर एक फ्रेंड फंक्शन हम आउटपुट के नाम से डिक्लेयर करते हैं, फ्रेंड void आउटपुट, और यहां सेमीकोलन दे देंगे। तो यहां उससे ज्यादा बेटर होगा कि हम इस क्लास को यहां पास कर दें, यानी टेस्ट को। अब इसके बाद यहां हम क्लोज कर देंगे, इसको क्लोज हो गया। चूंकि ये फ्रेंड फंक्शन है तो इसको डिक्लेयर करने के लिए हमको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होगी डिफाइन करने के लिए। जैसा कि मेंबर फंक्शन यदि होता तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू उसको एक्सेस हम डिफाइन करते बाहर, यानी कॉल करते ताकि उसका हम डिफिनेशन कर सके, लेकिन ये चूंकि मेंबर फंक्शन नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। void आउटपुट और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस देने के बाद कर्ली ब्रेस में आइए, और यहां पर पैरेंथेसिस के अंदर चूंकि हम यहां पर टेस्ट नाम से यानी कि इस क्लास को हम यूज करेंगे, यानी इसका हम यहां ऑब्जेक्ट बना लेंगे टेम्पोररी। तो यहां लिखेंगे टेस्ट का हम ओबी ले लिए नाम, और यहां पर हम सी आउट करा दे रहे हैं इस ओबी से \n a इक्वल्स टू, और यहां पर ob.a, और यहां क्लोज कर देंगे पैरेंथेसिस को। तो ये मेरा क्लोजिंग हो गया, और क्लास ऑलरेडी मेरा यहां बंद हो चुका है, हमने इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब आते हैं कि मेन के अंदर, तो void मेन, और मेन में आकर के अब आप पहले ऑब्जेक्ट बनाइए इस क्लास का टेस्ट, और यहां ले लिए हम t डॉट इनपुट। इनपुट को जब आप कॉल कीजिएगा तो ये क्या करेगा, ए में इनपुट मांग लेगा आपसे, और ए में इनपुट जब हो गया तो यानी कि टी के लिए ए का डिफिनेशन हो गया, वहां पर वैल्यू ले जाकर के असाइन कर दिया। अब हम आउटपुट को कॉल करेंगे, तो आउटपुट को जब आप कॉल कीजिएगा, ये फ्रेंड फंक्शन है इसलिए यहां पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट को हमको पास करना पड़ेगा। तो हम यहां देंगे कि टी को उठा करके डाल दीजिए आउटपुट के अंदर, आउटपुट और पास कर दीजिए टी को, और यहां पर हम कर्ली ब्रेस को क्लोज कर देंगे। अब देखिए ये टी में हमने ए में मान लो इनपुट किया, तो इनपुट में हमने रखा ए का वैल्यू कितना 5, तो ये 5 आकर के टी में स्टोर हो जाएगा, यानी टी का जो साइज बना होगा ये तो सिर्फ ए के लिए बनेगा, और इसमें आकर के 5 स्टोर हो गया। अब उसको हम पास कर दिए आउटपुट में, ये टी पास हुआ तो वो टी आकर के कॉपी हो गया किसमें, ओबी में। अब ये ob.a यानी कि चूंकि ये फ्रेंड फंक्शन है तो इसके प्राइवेट डेटा को ये ऑब्जेक्ट के माध्यम से कॉल कर सकता है। मैं आपको पहले ही बता दिया कि ये तभी कॉल करेगा जब ऑब्जेक्ट बनेगा, जबकि ये मेंबर फंक्शन होगा तो ए को ये डायरेक्ट कॉल करता। तो रिस्ट्रिक्शन है इसके साथ कि फ्रेंड फंक्शन है, ये प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता, बल्कि इसको मदद लेना पड़ेगा किसका, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट की मदद से ये कॉल कर सकता है। कोई भी एक फ्रेंड फंक्शन यदि है तो वो एक से ज्यादा क्लास का फ्रेंड हो सकता है। तो वो कैसे एक से ज्यादा क्लास का फ्रेंड होगा, तो इसके लिए हम
हमको एक और क्लास यहां ऊपर डिक्लेयर करना होगा, और उसके बाद उसके रेफरेंस को भी यानी उसके टाइप को भी आर्गुमेंट में हमको पास करना पड़ेगा। जैसे आपको एक छोटा सा हम सैंपल उसका भी दे देते हैं कि यदि दो क्लास का ये फ्रेंड बनाए तो कैसे बनेगा। तो यहां पर मान लो क्लास हम यहां पहले ही दे दिए test1 और सेमीकोलन दे दीजिए। ये प्रोटोटाइप ऑफ द क्लास कहलाता है। अभी तक आप प्रोटोटाइप नहीं पढ़े थे, लेकिन यहां हम प्रोटोटाइप भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और यहां पर टेस्ट और यहां कॉमा देकर के test1 को पास कर दीजिए। अब ये एरर नहीं देगा। यदि इसको हम प्रोटोटाइप के रूप में डिक्लेयर नहीं करते तो जैसे ही यहां टेस्ट कॉमा test1 देते तो एरर दे देता कि आपका क्लास तो डिक्लेयर्ड है ही नहीं। अब यहां इस आउटपुट को यहां से हमको हटाना होगा। पहले हम क्लास को डिफाइन करेंगे, यानी test1 को डिफाइन करेंगे। तो यहां लिखेंगे क्लास test1 कर्ली ब्रेस दिए और यहां इंट में हम b ले लिए और सेम प्रोसेस पब्लिक और पब्लिक में इनपुट फंक्शन आप इसके लिए भी बना लीजिए void इनपुट। ये कोई जरूरी नहीं है कि इनपुट ही लीजिएगा, ऊपर वाले में इनपुट है, यहां पर आप बदल भी सकते हैं। cout इंटर द वैल्यू फॉर b और cin करा लीजिए b में। अब देखिए ये फंक्शन यहां पर हम क्लोज कर दिए। अब इसके बाद हमको सबसे पहले इस क्लास का फ्रेंड बनाना पड़ेगा, किसको? आउटपुट को। तो हम इसके क्लास के बॉडी को अभी हम बंद नहीं किए हैं। यहां पर लिखेंगे फ्रेंड void और जैसे यहां लिखे हैं सेम लिख दीजिए आउटपुट और टेस्ट कॉमा test1 और सेमीकोलन। ये फ्रेंड डिक्लेयर हो गया किसका किसका? क्लास टेस्ट का और क्लास test1 का। अब आप यहां पर इस आउटपुट को डिफाइन कीजिए void आउटपुट और ब्रैकेट में टेस्ट का t और कॉमा test1 का t1 हम डिक्लेयर कर लिए। ये पार्टीशन है, हाँ t1 डिक्लेयर कर लिए। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि एक्सेस करेंगे, दोनों के वैल्यू को डिस्प्ले करना है। तो cout a इक्वल्स टू और t डॉट a, क्योंकि t के अंदर ये डिफाइंड है, और cout b इक्वल टू t1 डॉट b। ये दोनों डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद मेन में आइए, पहले इसको कॉल करना होगा मेन, और यहां पर ऑब्जेक्ट दोनों क्लास का बनाइए, टेस्ट का ob और test1 का ob1 और ob डॉट इनपुट, इनपुट को दोनों के इनपुट को कॉल करिए ob1 डॉट इनपुट। ये दोनों का इनपुट कॉल हो गया, इन दोनों में वैल्यू आ गया। जैसे मान लो यहाँ 5 आया और इसके लिए आ गया 7, तो ये OB है, तो इसके लिए A है और इसमें B है, दोनों का वैल्यू आ गया। अब इस दोनों को पास कर दो किसमें? आउटपुट में, आउटपुट, और इसमें हम पास करेंगे OB कॉमा OB1। अभी आपको जैसे ही डिस्प्ले में जाएगा, आउटपुट में आएगा, तो आउटपुट में ये OB कॉपी हो गया T में और OB1 कॉपी हो गया T1 में। अब यहां से जो T डॉट A करेंगे तो किसका वैल्यू प्रिंट करेगा? इस क्लास के अंदर यानी कि टेस्ट के अंदर जो A है डिक्लेयर उसको प्रिंट करेगा, और T1 डॉट B करेंगे तो जो test1 के अंदर B मेरा डिक्लेयर्ड है इसके वैल्यू को प्रिंट करेगा। ये फ्रेंड फंक्शन के थ्रू ऐसा हो सकता है, उसके प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सचेंज नहीं कर सकता वैल्यू, यानी OB के वैल्यू को OB1 को नहीं दे सकता है, OB1 के वैल्यू को OB को नहीं दे सकता है। ये इसके साथ रिस्ट्रिक्शन है। तो इस वीडियो में ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बस इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से फ्रेंड क्लास डिक्लेयर किया जाता है। ये तो फ्रेंड फंक्शन था, हम फ्रेंड क्लास कैसे डिक्लेयर किया जाता है
इसके बारे में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में फ्रंट क्लास के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,